दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय पहले पद से 4 पद तक हम यहाँ ध्यान देंगे। शमौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यहाँ पत्रस जो है हमें एक आशीष दे रहा है, हमें ही नहीं बल्कि उन सभी को, या कहा जाए कि पत्रस की ओर से वचन के द्वारा हम सभी को वो आशीष मिल रही है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और ये आशीष जो है, अगर इसके एक एक शब्द पे हम गौर करेंगे तो ये आशीष एक बहुत बड़ी आशीष है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है परमेश्वर वचन हमें, कि परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ये तीन चीज़ें हमें संसार में देखने को तो मिलती हैं, लेकिन हर एक इंसान इन सब तीनों चीज़ों से वंचित रहता है। अब समझने वाली बात यह है कि सबसे पहला है अनुग्रह, ग्रेस। हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं, कारण ये कि उन्हें ग्रेस मार्क नहीं मिल पाते। पहले जो था, बहुत जब हम लोग छोटे थे तब बहुत ज़्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क देके पास कर दिया जाता था, लेकिन आज जो है ग्रेस मार्क इतना जल्दी नहीं मिल पाते। लेकिन अभी हम देखते हैं कि लॉकडाउन के चलते हुए कुछ बच्चे ग्रेस मार्क इतने ज़्यादा मिल रहे हैं कि उनको पढ़ने का भी वो नहीं है, एग्ज़ाम देने का भी नहीं है, लेकिन वो इतने ग्रेस के जरिए, इतने अनुग्रह के जरिए अगले सेशन में पहुंच जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ हमें प्रभु इसी तरीके से एक अनुग्रह और शांति, दूसरा है शांति। शांति इस संसार में नाम सुनते हैं, लेकिन शांति लोगों के पास नहीं रहती है। चाहे पैसा बहुत हो, चाहे आपका ताकत बहुत हो, हैं, इसके बावजूद भी लोग वह शांति में नहीं रह पाते हैं। तीसरा है अनुग्रह शांति तुम में बढ़ती जाए। दूसरा है आपका शांति तुम में बढ़ती जाए। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमें प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हमारे जीवनों में हमें मिलती हैं, जो संसार में हमें नहीं मिल सकती हैं। तीसरे पद में, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ये सब कुछ हमें कैसे मिलता है? हमारे अपने कमाने से नहीं, हमारी अपनी मेहनत से नहीं, हमारे अपने किसी प्रकार के यत्न करने से नहीं, बल्कि ये सब कुछ जो है हमारी सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर ने हमें अपने अच्छे गुण की वजह से, सद्गुण की वजह से ये हमें दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसकी पहचान वाले कहलाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा एक जगह कि जो कोई इस जाति के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं उसका इनकार करूंगा। यानी कि आज अगर हम अपनी पहचान यीशु मसीह के जरिए बताएंगे कि हम कौन हैं, हम मसीह हैं, तो इस पहचान के बताने से हमें अनुग्रह पे अनुग्रह, शांति पे शांति इसलिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिसने हमें रचा और बनाया है उसने हमें ये अपनी महिमा और अपने ही सद्गुण यानी कि अच्छे गुण के अनुसार हमें मुफ्त में दी है। बहुत बड़ी चीज़ है। देखा जाए, अगर गौर किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसे पाने के लिए लोग वाग अगर
खजाने लेके जाएंगे तो भी उन्हें नहीं मिल सकती है शांति और अनुग्रह। कोई अगर कहते हैं, जब न्याय सिंहासन के आगे हम लोग, जैसा अभी हम लोगों ने गाया, देखो कोई आ रहा है, हैं, देखो देखो कोई आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है, इस गीत को हमने गाया। तो जब न्याय के सिंहासन के आगे हम खड़े होंगे तो हम चाहे खजाने भी प्रभु के आगे रख देंगे तो भी हम उसके राज्य में नहीं जा सकेंगे। और आज हमारे ऊपर इतनी प्रभु का अनुग्रह है कि ना कुछ होते हुए भी हमें शांति है? और ये सब कुछ हमें किससे मिला है? अपने प्रभु परमेश्वर से, जिसने अपने ही अच्छे गुण, अपने ही उत्तमता के कारण हमें ये सब कुछ मुफ्त में दिया है। चौथे पद में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ये हमें क्यों दिया है उसने? क्योंकि हम परमेश्वर को जान सकें, हम उसकी महिमा को आने वाले समय में देख सकें। और ये उसने हमें मुफ्त दिया है सिर्फ इस वजह से कि हम उस पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों की खातिर इतना बड़ा दुख सहा और अपना बलिदान दिया। और हमें ये सब कुछ जो है इसलिए मिला है ताकि, मैं कई लोगों से बातचीत करता हूँ, लोग क्या कहते हैं कि अरे यार, किसी ने क्या देखा, क्या होगा, है? मरने के बाद क्या होगा बहुत से लोग नहीं जानते हैं। उनका ये है कि जो जीवन है वो यही है, कल को अगर हम मर जाएंगे तो सब क्या मालूम क्या होगा। लेकिन हम जो मसीह पर विश्वास रखते हैं उन्हें क्या है? बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं मिली हैं, ये जिनका मोल नहीं है, जो खजाने भी लेके जाएंगे तो नहीं मिल सकती हैं। लेकिन हमें प्रभु ने अपने अनुग्रह और अपनी शांति के द्वारा ये सब कुछ दिए हैं, ताकि हम इस संसार की जो बुरी अभिलाषाओं से, सड़ाहट से छूटकर हम परमेश्वर के स्वभाव के समान बन जाएं। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? कि उसने पापियों से प्रेम किया है। प्रभु का स्वभाव क्या है? उसने कहा मैं नर्म और दीन हूँ। हमें भी अपने अंदर नर्मता और दीनता लानी है हमें, क्योंकि उसने ये सब कुछ जो मुफ्त दिया है वो इसलिए दिया है कि हम उसके जैसे बन जाएं। उसने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन जब हम इस संसार की सड़ाहट और जो बुरी अभिलाषाएं हैं उसमें फंस जाते हैं तो हम उसके जैसे दिखते जरूर, लेकिन उसके जैसे स्वभाव के नहीं रह पाते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो हमें उसने अपनी पहचान की उत्तमता के कारण हमें दिया है, वो इसलिए दिया है कि हम इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से, सड़ाहट से, धन के लोभ से, लालच से, धोखाधड़ी से और उस झूठ से छूट जाएं जिसे हर इंसान आज अपना एक हथियार मानता है। सच बोलने से क्या होगा, है? झूठ बोलने से बहुत से काम हो जाते हैं। तो परमेश्वर पिता का अनुग्रह है, उनका धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें अपने इस सद्गुण के कारण, जो उनके अंदर ही अच्छा गुण है, किसी के अंदर नहीं है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को लाता हूँ कि इस संसार में एक छोटा सा अधिकारी भी होता है ना, वो नहीं चाहता कि मेरा चपरासी जो है वो उसके साथ आके बैठे और उसके मेज पर बैठकर खाना उसके साथ खाए। लेकिन प्रभु ने ये सब काम हमें करके दिखाया है, तो क्यों ना हम भी उसके स्वभाव के जैसे बन जाएं, ताकि हमें उस समय जब न्याय सिंहासन के आगे खड़े हों तो शर्मिंदा ना होना पड़े। प्रभु ये के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। बिन तेरे नासरी
जिंदगी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी, जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी, जिंदगी कुछ नहीं बिन तेरे